रखता लोचनिया ललचाए रूप रसिया। गोपी कहती है प्रभु जब आपके मुखारविंद के दर्शन हुए फिर जीव को कोई सुधि ही ना रहती। जब प्रभु आप अपने इस मदन मोहन स्वरूप से दर्शन दो तो जगत की सारी स्त्रियां मोहित हो जाएं, लेकिन प्रभु मुझे आपका वो मुखारविंद वो चारु स्वरूप भी याद है कि जिस स्वरूप को देख के जगत के सारे पुरुष भी मोहित हो गए। प्रभु ने कहा ऐसा कौन सा स्वरूप? ऐसे स्वरूप के दर्शन तो अपन नित्य करते हैं कि जिस स्वरूप को देख के संसार की सभी स्त्रियां मोहित हो गई। पर गोपियां प्रभु के उस स्वरूप को भी याद कर रही हैं कि जिस स्वरूप को देख के जगत के सारे पुरुष भी मोहित हो गए। बोले कब? प्रभु याद करो जब होली का दिन था। अपने आजकल होली होली ज्यादा आ रहा है, पता नहीं कहीं से भी होली आ जाता है। लगता है प्रभु आपको बराबर रंगना चाहते हैं। होली का दिन था, ठाकुर जी श्वेत वस्त्र धारण करके अपनी मंडली के संग ब्रज में निकल गए थे। जो जो मिले पकड़ पकड़ के रंग देवे। और इस तरफ स्वामी जी अपनी सखियों को मंडली लेके निकली थी। ठाकुर जी के जो जो भी सखा हाथ में आवे ऐसी हालत करें बेचारे की, ऐसी हालत करें कि घर के लोग भी कहने लगे अरे भैया कहाँ से आए हो। ऐसी दशा ऐसी हालत थी होली में। यहाँ ठाकुर जी की पूरी मंडली तैयारी से रंग लेके गुलाल लेके पिचकारियां लेके तैयार, और सामने स्वामी जी की पूरी मंडली तैयार। अब स्वामी जी की मंडली वाले विचार करें कि ठाकुर जी का कोई सखा हाथ में आ जाए फिर उनकी खबर ले में। और वहां ठाकुर जी के बड़े रसिए गाए जा रहे थे। सारे ठाकुर जी बीच में नाच रहे हैं, दाऊ जी नाच रहे हैं, सारे सखा नाच रहे हैं, और उसी में मनसुखा भी नाच रहा था। और नाचते नाचते ऐसा भावावेश उसको आ गया, ऐसी तान चढ़ी कि नाचते नाचते उसकी मंडली से बाहर निकल गया। जब नाचते नाचते मंडली से बाहर निकल गया तो स्वामी जी की एक सखी समाचार लेके आई, देखो वो मनसुखा जो है ठाकुर जी की मंडली से बाहर गया है, यही मौका है उसको पकड़ के दबोच के लिया। ठाकुर जी ने स्वामी जी ने थोड़ी सखियों को भेजा कि जाओ वह मनसुखा को पकड़ के लिया, बड़ो उद्यमी है, बहुत तूफान करे। घर घर में जाके उसने बहुत माखन चोरा है, बहुत माखन खाया है। चुपचाप सखियां गई और बेचारा मस्ती मस्ती में नाच रहा था, ना देह का भान, ना रसिए गाए जा रहे थे। सखी गई जाके माथे पे चुनरी उड़ा दी, लगे ये काम तो श्याम सुंदर का होगा। और जहां चुनरी ओढ़ी सखियां दो हाथ पकड़ के घसीटती उसे ले गई स्वामी जी के मंडल में। और तब जाके चुनरी उठाई, ऐसा घबरा गया, अरे ये कहां गया। चारों ओर गोपियों ने घेर लिया है, यही बड़ा उद्यमी मनसुखा है, आज इसकी खबर लो। सभी गोपियां आ गई। किसी गोपियों ने उसके माथे के ऊपर झाड़ू बांधा। कोई गोपी कहने लगी अरे याने अपने घर में चुरा चुरा के बहुत माखन घी खाए हुए, लेके आओ उसके शरीर में मलो आज। गोपियां अपने घर घर से घी के पात्र ले लेके आई और घी ले लेके उसके मुख में लगावे, घी ले लेके हाथ में लगावे, पैर में लगावे। मनसुखा चिल्लावे अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ। और गलती से बोलने लगा कि घी लगा रही है, बोलना भूल गया, पर बोलने लगा अरे कन्हैया देखो गोपियां घी खवा रही हैं, गरीब गोपियां देखो घी खवा रही हैं। और कन्हैया को सुन के हंसी आ गई, अरे मुफ्त में खवा रही, खा ले। मनसुखा को गुस्सा आई, अरे प्रभु एक तो तुम्हारा मित्र फंसा हुआ है, सभी गोपियां मिल मिल के घी खवा रही हैं, और तुम कह रहे हो मुफ्त में मिल रहा है, खा ले। और मनसुखा ने देखा अब कोई साथ देने वाला नहीं है, अपन को कुछ युक्ति करनी पड़ेगी। जहाँ कोई गोपी कुछ कर रही है, कोई गोपी कुछ कर रही है, कोई रंग लगा रही है, कोई जात जात के आकृति बना रही है। वहां मनसुखा को विचार आया, कहा देखो यदि तुम मुझे जाने दो तो मैं कन्हैया को पकड़ के तुम्हारी मंडली में ले आऊं। और ये वस्तु स्वामी जी को पसंद आ गई, जो तू ऐसा कर दे तो तुझे हम छोड़ भी देंगे और ऊपर से और मेवा मिठाई भी मिलेगी। मनसुखा को छोड़ा, ऊपर से मेवा मिठाई दी और कहा जा कैसे भी करके श्याम सुंदर को पकड़ के हमारी मंडली में लिया। और मनसुखा ने ऐसी युक्ति करी मानो इनके चुंगल से छूट के भागा हो, ऐसे भागते भागते गया, अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ। कन्हैया ने कहा अरे बच के तू आ गया। बोले बच के तो आया हूं, पर कन्हैया तू सावधान हो जा। बोले क्यों? मैं उनकी मंडली से मुश्किल से बच के आ गया, लेकिन सारी गोपियां मिलके
तुझे पकड़ने की योजना बना रही है और वो पूरी योजना मैंने सुन ली है। अब कन्हैया तुझे बचना है तो तुझे कहीं एकांत स्थान में ले जाना पड़ेगा, और वो स्थान कौन सा है मुझे पता है। ऐसे कर, तू मेरे कंधे पे बैठ जा। और जहां कन्हैया मनसुखा के कंधे पे बैठे, जाना था इस तरफ, पर भागने लगे मनसुखा राधा जी की तरफ। कन्हैया कह रहे ठहर जा, अरे ठहर जा, पर मनसुखा भागते भागते कन्हैया को लेके राधा जी की मंडली में भाग रहे। कन्हैया कह रहे अरे क्या कर रहा है मनसुखा, मुझे राधा जी के पास पकड़ा देगा। जब मैं पकड़ा गया था तो बड़े बोल रहे थे घी खा ले, घी खा ले, अब आपकी बारी। भागते भागते कन्हैया को लेके आए राधा जी के पास, और जहां राधा जी के बीच में आके कन्हैया को रखा, सभी गोपियों ने अपने अपने हाथ पकड़ के कन्हैया को मध्य में घेर लिया। अब कहने लगे अरे कन्हैया अब तेरी खैर नहीं। कन्हैया हाथ जोड़ के खड़े हैं, मुझे क्षमा कर दो, अब से गलती ऐसी नहीं होगी, अब से ऐसा नहीं करूंगा, अब से ध्यान रखूंगा, आप सभी से अच्छा व्यवहार करूंगा। लेकिन कोई गोपी सुनने को तैयार नहीं। चंद्रावली जी आई, और चंद्रावली जी ने और स्वामी जी ने मिलकर ठाकुर जी की वेणु ले ली, पीताम्बर ले लिया, और विशाखा जी ने आके ठाकुर जी की आंखों में सुंदर काजल लगाया। चंद्रावली जी ने आके ठाकुर जी का जूड़ा खोला और बढ़िया लंबी चोटी बना दी। चोटी बना के उसमें फूलों की वेणी गूंथी। फिर ठाकुर जी स्वामी जी अपना घाघरा ओढ़ना लेके आई और ठाकुर जी को घाघरा ओढ़ना पहनाया। ठाकुर जी ने घाघरा ओढ़ना पहना, आंखों में काजल, माथे पे बिंदिया लगाई, पर ऐसी सुंदर मरवट काढ़ी, ऐसा सुंदर स्वरूप प्रभु का लगे। फिर स्वामी जी जाके अपने श्रृंगार लेके आई और वो श्रृंगार ठाकुर जी के ऊपर धराए, और जहाँ ठाकुर जी के ऊपर स्वामी जी के श्रृंगार धराए, स्वामी जी विचार करने लगी अरे प्रभु जब श्रृंगार आपके ऊपर धराए तो लग नहीं रहा कि श्रृंगार मेरे हैं, ऐसे लग रहा है मानो श्रृंगार आपके ही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मानो आज आपके स्वरूप में मेरा स्वरूप समा गया है। और जहां ठाकुर जी के ऐसे सुंदर सखी के रूप में श्रृंगार करे, और सखी दूसरी आई, ठाकुर जी के गालों में सुंदर मरवट कर रही है, और दूसरी सखी आके ठाकुर जी के पैरों में झांझर बांधे, ठाकुर जी के कमर में कंदोरा बांधा, ठाकुर के गले में हार, माथे पे टीका, बिंदिया, ऐसी सुंदर काजल, ऐसा सुंदर घुंघटा उड़ा दिया। और जहाँ ऐसा सुंदर घुंघटा उड़ा के खड़ी है, वहाँ छोटी छोटी बालिकाएं भागती भागती आई, कहने लगी अरे ये ऐसी सुंदर ये कन्या कहाँ से आई है? ब्रज में ऐसी सुंदर कन्या कभी देखी नहीं, ये कन्या कौन है? बोले पास के गांव में एक नई बहू आई है, उसको लेके आए हैं। बोले नई बहू आई है तो अपने वहां तो रिवाज है कि नई बहू को सबके सामने नचवाते हैं, तो ये नऊ बहू से कहो कि हमारे सामने नाच के दिखावे। ठाकुर जी डर रहे हैं कि पता नहीं क्या करने वाले हैं आज। सब लोग कहते हैं अरे श्यामा सखी नाच के दिखाओ। बोले इसका नाम क्या है? बोले श्यामा सखी। कहते हैं श्यामा सखी आज सबके आगे नाच के दिखाओ। प्रभु के मुझे नाचना नहीं आता। ऐसे करो हमारी प्यारी जी जो हैं उनको नाचनो बड़ो अच्छा आवे, उनकी चेली बन जाओ। और ठाकुर जी को कहा कि जाओ उनके दंडवत करो, उनके चरणस्पर्श करो, तब जाके नाचना सिखाएंगी। और जब राधा जी के चरणों में डरते डरते श्याम सुंदर घाघरा ओढ़ना पहन के, माथा घुंघटा ओढ़ के, ऐसे बढ़िया सखी के श्रृंगार करके जाके राधा जी के चरणों को छुआ। राधा जी ने एक बढ़िया गुलाब की छड़ी ले ली और छड़ी लेके कहते हैं अरे श्यामा सखी जरा नाच के दिखा, कि मुझे नाचना नहीं आवे। तो एक छड़ी लेके मारने का इशारा करें। जब मारने का इशारा करें और ठाकुर जी ठुमक ठुमक नाच रहे हैं और कह रहे हैं मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी, मत मारो, मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी, मत मारो, ओ मत मारो छड़ी मोहे